नमस्कार। आज हम लोग लोकसभा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आजकल हम लोग देखते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, छोटा छोटा पॉइंट से भी क्वेश्चन आने लगा। इसलिए हम लोग आज का इस वीडियो में लोकसभा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारा लोकसभा का और कौन सा और क्या नाम है और कौन सा नाम से हम लोग जानते हैं लोकसभा को। लोकसभा में एट प्रेजेंट टोटल कितना सीट है, उसमें से कितना सीट रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा हुआ है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं ना, वो लोग जब खड़ा होते हैं तो उन लोगों को कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो चले आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है द लोकसभा ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपुल और द लोअर हाउस। तो लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ द पीपुल और लोअर हाउस। ऐसा क्वेश्चन आया कि लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा या राज्यसभा को कहते हैं, तो आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज। यहाँ पे कहा है कि जो लोकसभा का जो मेंबर है ना, उनको कौन सिलेक्ट करता है, एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज। हमारा भारत में जो लोग का एज, ठीक है, जो लोगों का एज 18 या 18 से प्लस है, उन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज कहेंगे। ठीक है, और ये लोग क्या कर सकते हैं, लोकसभा का जो मेंबर का इलेक्शन है ना, उसमें क्या करते हैं, वोट देते हैं और मेंबर को, अपना पसंदीदा मेंबर को चूज करते हैं। द डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्टेड फॉर चूजन द मेंबर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा का जो मेंबर होता है ना, उसका जो इलेक्शन होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो आज हम लोग जानेंगे डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डायरेक्ट इलेक्शन क्या है। डायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें क्या करते हैं, हम लोग का जो देश का जो सिटीजन है ना, वो लोग क्या करते हैं, जो पोलिंग स्टेशन है ना, उसमें डायरेक्टली जाते हैं और अपना पसंदीदा मेंबर को क्या करते हैं, कैंडिडेट को वोट देते हैं। उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग का लोकसभा का एमपी जो, उन लोग का इलेक्शन को डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। जो स्टेट का एमएलए इलेक्शन होता है उसको भी डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। स्टेट का जो पंचायत इलेक्शन होता है उसको भी क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरी ओर इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो सिटीजन है ना, देश का एडल्ट सिटीजन है, वो लोग पोलिंग स्टेशन में वोट देने के लिए नहीं जाते। और भी क्या होता है, हम लोग जिस मेंबर को चूज करके पार्लियामेंट में एमपी बनाकर हम लोग लोकसभा में भेजे ना, वो क्या करते हैं, हम लोग के तरफ से वोट देते हैं। ठीक है, हम लोग वोट नहीं देते। जिस मेंबर को हम लोग सिलेक्ट किया है वो हम लोग के ऑन बिहाफ ऑफ अस, हम लोग का तरफ से वो क्या करता है, वोट देता है। तो जैसा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, उसका कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें हम लोग वोट नहीं देते। उसमें कौन देता है, हम लोग जिस मेंबर को सिलेक्ट किया वो हमारे तरफ से क्या करता है, वोट देता है। नेक्स्ट, ए फास्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम आर यूज इन लोकसभा। तो लोकसभा का जो वोट है उसका, और जो वोटिंग सिस्टम उसको कहते हैं द फास्ट पास द पोस्ट। इसका मतलब है जिस मेंबर को ज़्यादा वोट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं फास्ट पास द पोस्ट। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो वर्तमान प्रेजेंट जो लोकसभा है उसका इंटीरियर व्यू है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है the member of Lok Sabha hold their seat for 5 years or until the body is dissolved by the President of India on the advice of the Union Council of Ministers. However, when a state of emergency in India is declared, this period may be extended by the Parliament of India by law. यहाँ पे बोला है जो हम लोग का लोकसभा है ना, उसका टेन्योर, उसका टाइम पीरियड होता है 5 साल या 5 ईयर। ठीक है, वर्किंग जो ईयर होता है ना वो 5 ईयर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 5 साल से पहले क्या होता है, हम लोग का लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, कभी क्या होता है 5 साल से ज़्यादा भी चलता है। जैसे हम लोग जानते हैं हम लोग का जो लोकसभा है ना, उसमें उसमें गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, और पावर में आने के लिए, ठीक है, क्या होना पड़ता है, मेजोरिटी सीट लाना पड़ता है। तो हम लोगों का जो देश का जो मेजोरिटी सीट है वो है 270। जिस पार्टी को 272 सीट मिल जाएगा वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकता है हमारे देश में। ठीक है, पार्लियामेंट क्या हमारे देश में क्या कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है,
किसी भी पार्टी 272 सीट जीत नहीं पाता है, ठीक है। उन केस में क्या होता है, दूसरा जो पार्टी है ना उन लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। हाथ मिलाकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे एट प्रेजेंट में वर्तमान में बीजेपी को मिला है 242 सीट, मेजोरिटी नहीं मिला क्योंकि मेजोरिटी सीट है 272। इस केस में क्या हुआ, इन केस में क्या हुआ, बीजेपी ने दूसरे पार्टी के साथ हाथ मिलाया, ठीक है, हाथ मिलाकर गवर्नमेंट आया। तो क्या कभी भी कहते हैं जब 2-3 पार्टी मिलाकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद क्या होता है, एक पार्टी ने अपना जो उसने जो अपना जो कोलिशन में जो एग्रीमेंट किया था वो लोग उन लोग के साथ दिया था, उन लोगों के साथ छोड़ देता है। तो उन केस में क्या होता है, गवर्नमेंट गिर जाता है, ठीक है। तो उन केस में कहते हैं 5 साल तो गवर्नमेंट नहीं चलता है, इससे पहले भी गवर्नमेंट गिर जाता है। दूसरी ओर क्या होता है, कभी कभी 5 या 6 मंथ 6 ईयर भी चलता है, ठीक है, ठीक है। तो कब चलता है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, 5 ईयर कम्प्लीट होने वाला है, उस समय क्या होता है, देश में इमरजेंसी लग गया। तो इमरजेंसी लग गया इसका मतलब है देश में अभी इलेक्शन नहीं होगा। तो उन केस में क्या होगा, 5 साल के बाद और 6 मंथ बढ़ाया जाएगा। 6 मंथ तक नहीं हुआ तो और 6 मंथ बढ़ जाएगा। इस तरह क्या करते हैं, 5 साल के बाद भी टाइम इंक्रीज बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, the maximum membership of the House as allotted by the Constitution of India is 552 before the abolition of Anglo-Indian seat. Currently it is 500। तो हम लोग को बताया 1951 to 52 उस टाइम में हम लोग देश में इलेक्शन शुरू हुआ। तो उस टाइम में क्या हम लोग का लोकसभा में मैक्सिमम सीट मतलब इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। मैक्सिमम कितना मेंबर होंगे, 552 मेंबर होंगे हमारे लोकसभा में। उस 552 में से 2 सीट था एंग्लो इंडियन सीट। क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन सीट। एंग्लो इंडियन सीट मीन्स जो फॉर एग्जांपल यूरोप से कुछ लोग हमारे देश में आए और वो लोग हमारे देश में परमानेंटली सेटल हो गए, तो उन लोगों को क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन। इस तरह का जो लोग हैं ना हमारे, उन लोगों के 2 सीट है हमारे लोकसभा में। लेकिन इस 2 सीट के लिए क्या होता है, इलेक्शन नहीं होता है। इस 2 सीट के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट है ना वो किसी भी 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट ये जो 2 सीट है ना उसको हटा दिया है। एट प्रेजेंट हमारे देश में कितना सीट है, 550 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट, बिटवीन 1952 and 2020, 2 additional members of the Anglo-Indian Committee were nominated by the President of India on the advice of the Indian government, and the practice was abolished in January 2020 by the 104th Amendment to the Indian Constitution। यहाँ पे बोला है 1952 से 1920 तक ये 500 मैक्सिमम सीट कितना था, 552 था। इसके 22 में 2022 में क्या हुआ, 104th अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट मतलब चेंज हुआ हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके ये जो 2 सीट था ना उसको हटा दिया। तो अभी मैक्सिमम सीट कितना है, 550 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे दिया है ये जो है ना, ये हम लोग का जो नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग है ना, ये नया पार्लियामेंट का ये पिक्चर है, ठीक है। हम लोग को पता है जो पुराना जो पार्लियामेंट है उससे हम लोग शिफ्ट होकर कहा गया, अभी नया पार्लियामेंट भी आ गया हम लोग। नेक्स्ट, As of 2025, the House has 543 इलेक्टेड। एट पे जो हम लोग का जो ये लोकसभा है ना उसमें कितने इलेक्टेड मेंबर है, 543। पहले मैक्सिमम कितना होता था, 552। अभी मैक्सिमम कितना है, 550, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट में मेंबर इलेक्टेड मेंबर कितना है, 543 मेंबर। द न्यू पार्लियामेंट हैज़ ए मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी फॉर 888 मेंबर इन लोकसभा में। जो नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका कैपेसिटी कितना है, 888 मेंबर का कैपेसिटी। अबाउट 131 सीट आर रिजर्व फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे बोला है कि जो 543 जो मेंबर है ना उसमें से 131 कहाँ से बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है ना मुझे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन मिला था कि एसटी और एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है लोकसभा में। तो एससी के लिए कितना है, 84 है, और एसटी के लिए कितना है, 47 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वारम ऑफ द हाउस ऑफ 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये क्वारम क्या है, हमारा जो लोकसभा है ना उसमें
हर दिन किसी भी डिसीजन लेने के लिए या किसी को बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए उस दिन लोकसभा में कम से कम मिनिमम 10% टोटल जो कैंडिडेट है ना उसका 10% कैंडिडेट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब जाकर क्या होगा, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होगा या नया कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम 10%, इस 10% को आराम करते हैं, 10% कैंडिडेट प्रेजेंट होना पड़ेगा। द 18 लोकसभा इज द लेटेस्ट टू बी इलेक्टेड May 2000। अभी जो लोकसभा चल रहा है ना वो 18वां 18 लोकसभा है। कब से? 2024 से। एन एक्सरसाइज, लास्ट पॉइंट, एन एक्सरसाइज टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कैरिड आउट बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। बहुत ही एग्जाम इम्पोर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? जैसे एग्जाम्पल है, हम लोग का एमएलए और एमपी का एक एरिया होता है। उस एरिया का जो लोग होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं एमएलए और एमपी को। तो कभी कभी क्या होता है, 10 साल 20 साल के बाद कहते हैं इस एरिया को, कुछ एरिया को बढ़ाया जाता है, बड़ा किया जाता है, किसी भी एरिया को छोटा किया जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर बेस करके, पॉपुलेशन के। तो ये जो बढ़ाना या छोटा करना किसका काम है? डिलिमिटेशन कमीशन है। एक कमीशन बनाया जाता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। उस कमीशन में कुछ लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उस एरिया को और भी बढ़ाना है या छोटा करना है, वो लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इसका कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ लोकसभा व्हिच आर एज फॉलो। हाँ, जो इंडियन का जो लोकसभा का इलेक्शन है ना उसमें कराने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बोला है। सबसे पहले दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी कैंडिडेट होगा ना वो भारत का सिटीजन होना पड़ेगा। दे शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर। कम से कम उसका उम्र 25 होना चाहिए। दे शुड नॉट बी प्रोक्लेम क्रिमिनल। जो क्रिमिनल लिस्ट है ना उसमें उनका नाम नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव देयर नेम इन द इलेक्टोरल रोल इन एनी पार्ट। जो हम लोगों का देश का जो वोटर लिस्ट है ना उसमें उसका नाम होना चाहिए, तब जाकर वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट पोजीशन इन लोकसभा। 18वां जो लोकसभा चल रहा है उसका इम्पोर्टेंट पोजीशन में कौन कौन है? जैसे स्पीकर है ओम बिरला। ठीक है, हम लोग का वर्तमान एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? नरेंद्र मोदी। लीडर ऑफ द ओपोजिशन है राहुल गांधी। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, ये सब जो प्रेजेंट जो लोकसभा है ना उसका इम्पोर्टेंट पोजीशन के हम लोग के बारे में बोला है। सो आज का वीडियो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। आशा है आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए हैं। थैंक यू।